नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष कुमार। एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर आप फंडामेंटल कैसे देखते हैं और चार्ट कैसे देखते हैं। देखिए, चार्ट देखने के लिए हमें क्या करना होगा। मान लीजिए रेंडमली हम कोई भी एक चार्ट लेते हैं। तो अब देखिए हमारे सामने ये ग्राविटा इंडिया का चार्ट है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसने 2 साल में क्या रिटर्न दिया है आप देख सकते हैं। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे बताना चाहूँगा आपको। और यहाँ हम करेंगे मूविंग एवरेज को हाइड। ये समझ पा रहे हैं आप चार्ट को। देखिए ये कंपनी यहाँ लिस्ट हुई थी किस प्राइस पे। 2010 में यहाँ लिस्ट हुई थी 35 रुपये पे। आज इस कंपनी का भाव देखिए 14 साल में कहाँ गया। और ये रिटर्न सिर्फ इसका मतलब कि यहाँ से जो इसने रिटर्न दिया है ना, अपवर्ड जर्नी चालू की है जून 2022 से 2 साल में देखिए इसने क्या रिटर्न दिया है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि ये एक बड़े रेंज का इसने ब्रेकआउट किया पहली बार, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, दोबारा फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, नीचे आके कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन करने के बाद देखिए क्या जर्नी। अब अगर इसको हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा तो कैसे देखेंगे। फंडामेंटल के लिए हमें जाना होगा स्किनर.इन पर। ठीक है दोस्तों, स्किनर.इन पर जाएंगे। यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे ग्राविटा इंडिया और ये आ गया कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें देखना क्या होता है। अभी देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,000 करोड़। स्टॉक का पी है 66.8। आरओई ठीक ठाक है, आरओसी ठीक ठाक है, आरओई भी ठीक ठाक है। बुक वैल्यू ये रहा, करंट प्राइस 2400 ये हाई है। तो अभी स्टॉक पी के हिसाब से ये कंपनी महंगी हो गई है अब। ठीक है, प्रोज में देखिए स्टॉक 73% का सीजीआर कर रही है लास्ट 5 ईयर से। और रिटर्न और इक्विटी इसका 38.3, दोनों ही वेरी गुड है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, बुक वैल्यू से 20 टाइम जा चुकी है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। तो अगर कोई भी शेयर रीजनेबल प्राइस पे रहता है ना, तो ये जो पी है आप ये पी 20 के आसपास देख सकते हैं, तो लेने वाले भाव में रहता है। और चार्ट से मैच करें, ये नहीं कि फंडामेंटली खाली चार्ट पे भी टेक्निकल अगर यूज करेंगे तो आपको दोनों से ही बहुत फ़ायदा मिलेगा। अबाउट में आप पढ़ सकते हैं क्या है कंपनी का, की पॉइंट क्या है, सभी देख सकते हैं आप। लेकिन मैं ये सब उतना पढ़ता नहीं हूँ। ये मुझे मालूम है कि रिसाइकलिंग सेक्टर में है ग्रेविटा इंडिया, बैटरी का रिसाइकलिंग करती है। मुझे जो मेन काम होता है ना, पहला मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पी जो है। अभी भी ये कंपनी बढ़ेगी लेकिन अब यहाँ से करेक्शन मोड में भी आ सकती है, बिकॉज पी ज़्यादा जा चुका है इसका। अब मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप नहीं स्मॉल कैप ही होगी मेरे हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए। मैं इसमें क्या देखता हूँ, ज़्यादातर कंपनियों में सेल्स ग्रोथ तो खैर ठीक ठाक है। ये तो कंपनी क्वार्टर बेसिस पे अच्छा कर ही रही है। एक्सपेंस इसका ये है खर्चा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 88 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75। नेट प्रॉफिट जो है इसका इंक्रीज है ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईपीएस जो है ये ज़्यादा वैल्यू करता है और ये ईयरली बेसिस पे है। 12 मंथ का जो होता है वो इसमें बताता है, हर ईयर का इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह। लेकिन मैं शेयर में ऊपर बस मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी, ईपीएस, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सभी तो देखता हूँ। लेकिन मुझे ये ज़्यादा फैक्टर अच्छा लगता है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक कितने का सीजीआर कर रही है, आरओई ठीक ठाक है। तो इसके लिए मैं ग्रो यूज करता हूँ। ग्रो में मैं पहले फ़िल्टर करके देख लेता हूँ, फिर मुझे कंपनी अच्छी लगती है। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे को छोटा चाहिए होता है, 1,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक की कंपनी है तो मैं उसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ वैसी हैं कुछ बड़ी कंपनियां, जैसे एबीबी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और
टाटा मोटर ने भी पिछले साल मैंने इन्वेस्ट किया था, अच्छा रिटर्न दिया मेरे को 100% का। मेरा शेयर प्राइस वहाँ से एकदम डबल हो गया। जिंदल स्टील पावर ठीक है, साइक्लिकल स्टॉक है, बट उसका सेल्स ग्रोथ 5% का है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। सेल्स ग्रोथ अच्छा होना चाहिए तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होगा। और पी जो है, पी रीजनेबल हो 20 के आसपास, ईपीएस अच्छा हो, आरओई ठीक ठाक हो, आरओसी ठीक ठाक हो, इस तरीके से आप फंडामेंटल देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं हम, जैसे मुझे गल्फ के बारे में मैं बताता हूँ। गल्फ मुझे क्यों अच्छा लगा, मैंने गल्फ में क्यों इन्वेस्ट किया। तो कहाँ है गल्फ, ये रहा गल्फ। मैंने चार्ट पे आप लोगों को समझाया भी है, लेकिन आज भी बता देता हूँ। इसको मंथली चार्ट पे हम लेते हैं और देख सकते हैं आप। इसने पहले अपना बॉटम आउट किया था। देखिए, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही सीखना बहुत ही बेहतर रहता है। इससे क्या होगा ना, आप जहाँ 10 शेयरों पे टेक्निकल बेसिस पे जा रहे हैं कि ये चार्ट ने ब्रेकआउट दिया और ये अच्छा किया, तो मैं उनमें से फंडामेंटली जो मुझे अच्छी कंपनी लगती है मैं उसी में इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, तो क्यों इधर उधर इन्वेस्ट करना। अपने कैपिटल को अच्छे जगह एलोकेट करें। और मेरा मतलब कि थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मैं 4 जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर मेरा पोर्टफोलियो 8-10 लाख का है तो मैं 2 से 3 कंपनी में इन्वेस्ट करूं। उनमें क्या होता है, आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे तो रिटर्न भी आपका वैसे ही बनेगा। कोई चलेंगे, कोई नहीं चलेंगे, किसी में स्टॉप लॉस होगा, तो उससे अच्छा है। अब ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है हाल फिलहाल में। तो अगर फंडामेंटली अगर इसका देखेंगे, मैं इसका फंडामेंटल एक ही साथ बताऊंगा। अभी 2 शेयर और भी मैं दिखा देता हूं आपको, उसके बाद चलेंगे फंडामेंटल पे। तो मेरी एक चहेता कंपनी जिसमें मैंने अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्ट किया है, एंजल वन। देखिए ये कंपनी, इसको हम डिलीट कर दें और इसको वीकली पे ले जाते हैं। मैं समझाना चाहता हूँ चार्ट पे हुआ क्या है इसमें। अगर इसको आप ट्रेंड लाइन पे देखते देखिए, इन कंपनियों में क्या होता है ना, ये 1 से 1.5 साल के अंदर में अपने पहले वाले जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करने का मादा रखती हैं। इनमें आपको लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट मिलने की आसार बहुत कम होती है। अब पहले मैं ढूंढता था कि मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल का भी अगर ब्रेकआउट होगा और मिड कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होगा, बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो होते हैं 8-10 साल, 15 साल, 5 साल, वो तो खैर अच्छा रिटर्न देते हैं ही हैं। लेकिन आप इन कंपनियों पे ज़्यादा ध्यान रखें, जैसे एंजल वन है, CDSL है, BSE है। अभी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं लर्निंग पर्पस बता रहा हूँ, जाके भाई इन्वेस्ट मत कर देना। लेकिन अभी भी एंजल वन में मौका था। देखिए यहाँ मैंने लिया इसको 2 हफ्ते पहले, इस 2360 रुपये के भाव में लिया था। क्योंकि मैंने जब अलर्ट लगा रखा था, अलर्ट एक्टिव हुआ, मैंने देखा तो इसका प्राइस 2360 चला गया। तो मैंने वहीं पे क्वांटिटी एक ही बार में फुल ऐड कर दी थी, क्योंकि मेरे को इस पर फुल कन्विक्शन था। अभी इसका ये पहला रेजिस्टेंस होगा, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसको ऑल टाइम हाई के लिए आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ 1-1.5 साल लगा के जाता है तो आगे आने वाले सालों में 7-8 हज़ार इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा मुझे शेयर लगता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट टूटे तो लेना। अगर अभी भी लेना है आपको तो इसका मेरे हिसाब से सपोर्ट जोन ये होगा, ये जो है। और इसने रीटेस्ट भी कर दिया, देख रहे हैं, यहाँ रीटेस्ट किया और ये रिजेक्शन भी आ गया है। यहाँ पे आप चार्ट को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी ये लेने लायक मेरे हिसाब से तो है, अभी भी इसको ले सकते हैं, इसे नो डाउट। लेकिन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं 100% श्योर हूँ इसमें अच्छा रिटर्न बनेगा। एक कंपनी और है मेरी नहीं भाई, वो कंपनी तो इंडिया की है अब, लेकिन मेरी फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है कि उसमें मुझे अच्छे रिटर्न मिले और बाद में वो स्प्लिट हो गया, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ। और इनके फंडामेंटल भी अभी देखेंगे हम। CDSL आप देख सकते हैं। तो अगर ट्रेंड लाइन बेसिस पे भी अगर आप चार्ट को ढूंढें और ट्रेंड लाइन अगर लगाना आप सीख गए, तो आपको जो ब्रेकआउट से पहले का जो वो मिलता है ना प्राइस, अब मान लीजिए अगर ये आप ब्रेकआउट पे लेते तो आप इसको, पहला तो इसका ये है मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए इसने यहाँ रिटेस्ट किया है। 1 मिनट, देखिए दोस्तों, एक दिन में कोई भी ट्रेडर नहीं बनता है, मिनिमम 3 या 4-5 साल की प्रैक्टिस होती है। अब तो सोर्स ज़्यादा है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, लेकिन
अब उन चैनलों में आप किसका चैनल वॉच कर रहे हैं ज़्यादा मैटर है। बहुत लोग बात करके निकल जाते हैं, कुछ समझाते नहीं हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और मेरे पास ओनली काम नो बकवास, सीधा एकदम आपको। देखिए ब्रेकआउट बताऊंगा, ब्रेकआउट के बाद शेयर ने कैसे रीटेस्ट किया। तो ये अगर आपका शेयर ब्रेकआउट देने के बाद अगर आपसे छूट गया है, नो डाउट आप कैश में बैठे रहें, उसमें घाई में आके इस लेवल पे बाई ना करें, नहीं तो ये नीचे आएगा तो आपका मार्जिन ऑन सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए इसको नीचे आने दें, ताकि अगर यहाँ पे आप बाई करेंगे तो आप यहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे। और ये जो मतलब कि टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे ना, तो पीसफुल रात में सो सकते हैं, पैसा भी अच्छा बनेगा। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या किसी काम में हो, आपको डेली पीसी मॉनिटर लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये तो एक कंपनी हो गई। अब इसके फंडामेंटल भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने गल्फ का बताया था, तो गल्फ पे चलते हैं, गल्फ का फंडामेंटल देखते हैं। मुझे गल्फ इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा गल्फ। मैंने कहा भाई ये कंपनी अभी लेने लायक है। यार मैं क्या नाम डाल रहा हूँ, GULF, गल्फ लुब्रिकेंट ऑयल। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम इसका 5,500 करोड़ का था। पी भी उसका उस टाइम 18 के आसपास था। ROE ठीक ठाक कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक कर रही है, ROC। ये रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय है। बुक वैल्यू ठीक है, करंट प्राइस ठीक है। मैंने इसे लिया था 1,000 रुपये के आसपास। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक दे रही है। हाई एंड लो इसका देख सकते हैं आप, 1 ईयर का। फेस वैल्यू 2 का है। तो मैं इतने से सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। बट मैं यहाँ देखता हूँ ग्रोथ, कौन सी इसमें कुछ है ही नहीं, कंपनी में कुछ गड़बड़ी है ही नहीं, एकदम नो डाउट, एकदम क्लियर है इसका निगेटिव। ओनली फॉर 2 चीज़ पॉजिटिव है और बाकी सब पॉजिटिव ही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। लेकिन मैं ज़्यादा डिविडेंड वाली कंपनी प्रीफर नहीं करता हूँ। जैसे हमारी वेदांता है, ये साइक्लिकल स्टॉक है, टाटा स्टील है। आप जितने छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे उतना ही बढ़िया। आप कभी विजय केडिया सर का एक इंटरव्यू सुने, अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कभी विवेक बजाज सर के चैनल पे जाके विजय केडिया सर का इंटरव्यू सुने, या शंकर शर्मा सर का सुने। वो लोग कैसे इन्वेस्टिंग के जर्नी में हैं और क्या देख के वो लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, ये आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को ही देखते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में मैं भी 10 चैनलों को वॉच करता हूँ, और आप किसी के कोर्स और इस सब में ना फंसे। अभी देखिए इन कंपनियों में अगर सबसे बेहतरीन कंपनी आज के डेट में तो ये है बासेफ इंडिया और ये गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। हालांकि रिटर्न तो दीपक नाइट्राइट ने भी अच्छा दिया है। गुजरात फ्लोरो के हम देख सकते हैं, अभी भी मैंने उसका चार्ट कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, लेकिन अभी नंबर 1 कंपनी है। इसने 3,000 कुछ से अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके, और ये 7-8 हज़ार रुपये के रेंज में है। ठीक है, अब देखिए सेल्स तो इसके बढ़ ही रहे हैं, एक्सपेंस जो है वो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट। मैं देखिए ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मैं बस यहाँ देखता हूँ सेल्स ग्रोथ इसका ईयरली कितना है, 5 साल का कितना है, 3 साल का कितना है, और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है। जब सेल्स अच्छा होगा तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, और जब ये दोनों होगा तो ये एकदम तगड़ा होगा ही। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो भाई लाजवाब है, इसका कुछ कहने ही नहीं है। बाकी बैलेंस शीट में उतना देखता नहीं हूँ, उतना पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ जैसे वो बोलते हैं ना एक फिल्म में, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो मुझे सिर्फ चाहिए सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक CGR और रिटर्न ऑन इक्विटी। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है, और चार्ट है ही अपने पास। तो जब दोनों का तड़का लगेगा ना तो भाई एकदम दाल मखनी बन जाएगा। आप सीख के करोगे हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, सीखोगे नहीं तो इधर उधर के धक्के खाने पड़ेंगे। और भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप नए हो, इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर के चक्कर में कभी ना पड़ें। अपना कैपिटल बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को 5 साल हो गया, मैं इक्विटी से ही संतुष्ट हूँ। मुझे इंट्राडे और मतलब कि ऑप्शन फ्यूचर के चक्कर में नहीं लगता हूँ। दूसरी बात, मैं स्विंग ट्रेडिंग जानता हूँ बट मैं करता नहीं हूँ। क्यों? मैं भाई जॉब करता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि डेली
स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा पैसा बनता है, लेकिन देखना पड़ेगा। और गल्फ ऑयल, अब चलते हैं CDSL, बेहतरीन कंपनी। लेकिन अभी भाई कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, शेयर ये महंगा हो चुका है, ठीक है। हालांकि स्प्लिट हुआ था, तो इसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, स्टॉक भी ये चला गया। ये अगर 20 के आसपास रहे और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो ये अच्छा होता है। ROE इसका ठीक है, ये भी अच्छा है, बुक वैल्यू ठीक है, सभी इसमें ठीक हैं। की पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ जाके कंपनी के बारे में। अब देखिए इसमें ये देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग 20 टाइम, प्रमोटर होल्डिंग 15%, प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज लास्ट 3 ईयर -5%। अब 3 निगेटिव है और इतने पॉजिटिव है। डेप्ट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर एक्सेप्टेड है, CGR इतने का कर रही है, ROE ट्रैक रिकॉर्ड इतना है, डिविडेंड पे आउट इतना है, कंपनी मेडन सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। तो सेल्स ग्रोथ होगा कंपनी में तो प्रॉफिट ग्रोथ आ ही जाएगा, और प्रॉफिट ग्रोथ आएगा तो CGR अच्छा कर ही लेगी। तो ये चीज़ देखने होते हैं। मैं कंपनी में ज़्यादा यही देखता हूँ। जैसे ये देखिए नंबर 1 में है, नंबर 2 में है, इसने भी अच्छा रिटर्न दिया, केम्स ने भी अच्छा दिया। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मैं तो इसको देखा नहीं हूँ उतना, कभी मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक ठाक है। कितनी कंपनियों को देखेंगे यार, लाइव बनाने के लिए 2 कंपनी बहुत होती है, और लर्निंग के लिए आप टाइम जितना हो उतना फंडामेंटली अगर सीखना चाहते हैं तो बसंत मैसूरी सर हैं, उनके वीडियो को वॉच कीजिए। देखिए सेल्स ग्रोथ क्या टॉप का है, और ये देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, और CGR देखिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी। बाकी मैं ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उतना हाई क्वालिटी का पढ़ाई नहीं किया हूँ भाई। मैं अपने काम चलाने लायक पढ़ाई किया हूँ, उस हिसाब से मेरे को जो कंपनी जितना देखना उतना समझ में आता, उतना मैं देख सकता हूँ, और उससे ही मेरा काम चल जाता है। ज़्यादा एनालिसिस तो हो जाता है पैरालिसिस। गल्फ को मैंने बता दिया, एंजल वन भी बताया, एंजल वन का शायद नहीं बताया, बता देते हैं। एंजल वन का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने बोला ना, मैं 1000 करोड़ से लेके और 40,000 तक की कंपनी में ही। अभी देखिए रीजनेबल PE के पास है, ROE ठीक ठाक है, ऐसा भी अच्छा है, ठीक है। देखिए इसमें 2 ही निगेटिव है, अभी पॉजिटिव है। मेरे पास अगर कोई शेयर अभी टॉप में अगर मेरे पोर्टफोलियो में परफॉर्म करने वाले हैं, UTI AMC में, तो मैंने अभी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, अभी थोड़ा और रखा है, थोड़ा नीचे आ जा भाई, लेकिन वो आ ही नहीं रहा बेचारा। 1220 से वो आके भाग जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ 1180 आए तो कुछ क्वांटिटी और ऐड करूँ। हालांकि मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी हो है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। देखिए सेल्स ग्रोथ इसका अच्छा है, ये खर्चा इसका जो है, जो एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इतना है, नेट प्रॉफिट इतना है, ठीक है। ईयरली सेल्स ग्रोथ इतना है, एक्सपेंस इतना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना है, नेट प्रॉफिट सभी आप देख सकते हैं। आजकल सोर्सेज की कमी नहीं है, मार्केट में लोग आते हैं लॉस करते हैं, क्यों? या तो टिप पे काम करते हैं, या फिर मतलब कि ऑप्शन फ्यूचर या इंट्राडे के भाई मार्केट एक दिन के लिए नहीं है कि आप एक ही दिन में इंट्राडे 2 लाख डालो और 20,000 कमा लो, हो गया होटल का खर्चा, आराम से जाएंगे घूम के आएंगे। भाई इसको सट्टा बाज़ार मत बनाओ, ये एक हमारे वेल्थ बनाने का मंदिर है। यहाँ सीखो, अच्छे से सीखो, लर्न करो, अपने आप को टाइम दो, टाइम एक्सपेंड करो, और आराम से पेशेंस के साथ मार्केट में आओ, नहीं तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और आप जितने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे काम करोगे, आप लिख के ले लो, अगर आप पुराने नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसके लिए मैं आपको एक ही सूत्र दूंगा, आप ब्रेकआउट पे प्रैक्टिस करो। कोई चार्ट, कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिबोनाची, कोई RSI, कुछ की ज़रूरत नहीं। मैं कुछ भी नहीं लगाता, नेकेड चार्ट देखता हूँ, मुझे कैंडल से ही पता चल जाता है, और मेरे पास ग्रो है तो ग्रो में वॉल्यूम से पता चल जाता है कि ये बंदा ऊपर जाएगा, इसका डिमांड है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है तो थोड़ा कोशिश रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट होने से पहले क्वार्टरली रिजल्ट आ जाता है, तो हो सकता है वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो, या फिर अगर ब्रेकआउट देने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया तो शेयर फिर नीचे आता भी है और टक से ऊपर चला जाता है रीटेस्ट करके। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ब्रेकआउट में रीटेस्ट का वेट करें। अगर ब्रेकआउट पे छूट गए हैं तो घाई में आके बाई ना करें। अपने मनी को मैनेज करना सीख गए तो आप स्टॉक मार्केट में आपने 20% काम कर लिया। दूसरा, थोड़ा फंडामेंटल सीख लीजिए।
अगर नहीं आता, बसंत महेश्वरी की एक बुक है, वो तो शायद अगर आप उतने पढ़े होंगे तो ही सीख पाएंगे। उनके वीडियो को वॉच कीजिए, बिना पैसे के आप फ्री में सीख सकते हैं। तीसरा, अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट सीखना है तो मेरे चैनल को वॉच करिए, विजय ठक्कर सर है यूट्यूब पे सबसे अच्छे मतलब कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी प्राइज एक्शन सिखाने वाले, फ्री में आप सीख सकते हैं, किसी भी कोर्स का बाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कैसा सेशन लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा आपका मन। मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, आप लोग को सिखाना, वो मैं कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।